2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को रणनीति बता रही है और लगातार उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से पार्टी को ज़मीनी स्तर पर और मजबूत किया जाए। एक तरफ विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि 2024 के चुनाव में वो भाजपा के किले में सेंध लगा कर ही रहेंगे। कुमार अशोक हैं, भाजपा नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, लगातार कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है, क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरह से पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के पूर्व आपने देखा होगा इस देश में एक ऐसी संस्कृति तोड़ो फोड़ो और लूटो की संस्कृति राज्य कर रही थी। और उस तोड़ो फोड़ो लूटो की संस्कृति के जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने एक नया मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबकी आस। और आज भारतीय जनता पार्टी उसी पे काम कर रही है। ये हमारा मूल मंत्र है, ये हमारा कोई स्लोगन नहीं है, कोई नारा नहीं है। आप देखिए, अगर आज के पूर्व में जितने भी चुनाव हुए, 2017 से पूर्व जो चुनाव हुए, 2014 के पूर्व जितने भी चुनाव हुए, उन सब चुनावों में नारा एक होता था। और विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, ये लोग एक नारा देते थे। हमने भी एक बार नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कभी वो कहते थे सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो ये कई नारों पर, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, इस तरह के नारों से सरकार लोगों ने बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मूल संस्कृति पे विकास की बात करती है, ज़मीन पे विकास की बात करती है, और अंत्योदय जो हमारा मूल मंत्र है, इसमें एकात्म मानववाद दर्शन पे हम काम कर रहे हैं। और एकात्म मानववाद को दर्शन में लेते हुए ही आज भारतीय जनता पार्टी अपने स्वरूप में सबका साथ, सबका विकास लेके आगे बढ़ रही है। हमने जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज परचम लहराया है, तब से हमारा ध्वजा पताका लहराता जा रहा है। और लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है, जनता जनार्दन जिसके साथ होती है, वही अर्जुन होता है। और जनता रूपी जनार्दन आज नरेंद्र मोदी के साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में भी जनता रूपी जनार्दन मोदी के साथ होगी और परचम लहराएंगे। सर, तैयारियां तो नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार दिया है। कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले तंज भी कसा था, क्या कहेंगे? अभी प्रशिक्षण शिविर से मैं भी आ रहा हूँ। चित्रकूट का प्रशिक्षण शिविर परसों समाप्त हुआ है, वह 3 दिवसीय था। लेकिन ये कार्यशाला होती है, इसमें हम रणनीति पे विचार नहीं करते। हम इस बात पे विचार करते हैं कि कौन सा ऐसा तबका है जो तबका अभी हमसे अछूता रह गया है, जहाँ विकास की मूल धारा नहीं पहुँची। मैं आपको बताऊँ अभी कि आज आज़ादी के बाद से लेकर के 2017 जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली, तब तक 120 ऐसे गांव थे जहां बिजली कहीं दूर दराज तक नहीं थी। इसी उत्तर प्रदेश की पहचान अंधेरों में होती थी, जहां आज उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है। अभी मैं जहां चित्रकूट में हम लोग लौटे हैं, उस चित्रकूट में बगल तक जहां मध्य प्रदेश प्रारंभ होता है, सीमाएं प्रारंभ हो रही हैं, वहां टूटा फूटा पड़ा है और यहाँ एक सुंदर मार्ग बना हुआ है। तो विकास का रास्ता मार्ग से होकर निकलता है। विकास को फोकस करके हम लोगों ने जो कार्य किया है, विकास के साथ साथ जनता का विकास, अमूल चूल विकास। विकास का मतलब ये नहीं कि एक जाति पर, एक संप्रदाय पर हम चर्चा करें। हमने तो किसी का भी चिंता, हमें सबकी चिंता बराबर की है। चाहे ना हमने जाति को देखा है, ना परिवार को देखा है। हम सीधा सबका साथ, सबका विकास पे काम कर रहे हैं। और उसमें सभी लोगों का, जो लोग विपरीत धारा के कार्य कर रहे हैं, जो लोग अवांछित लोग हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है। तो हम उस पर कठोरता के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जहाँ 5 वर्ष में 700 दंगे हुए, आज पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया, एक भी दंगा नहीं हुआ। तो हम लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस कर रहे हैं, पूरी तरह से विकास पे फोकस कर रहे हैं और जनता को अमूल चूल परिवर्तन की बात करते हुए उनका समग्र विकास की चिंता कर रहे हैं। हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि ये जो तोड़ो फोड़ो की राजनीति वाले हैं, यह भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अपितु ये जनता के लिए जो साजिश कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, इन अफवाहों और साजिश से एक नुकसान तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। हमारे पास भी सोशल मीडिया है। वामपंथी विचारधारा हमारे विपक्ष में शुरू से प्रयास करता रहा है, दुष्प्रचार करता रहा है, लेकिन हम अपने उसमें सफल हो जाते हैं। समग्र हमारा चिंतन है और समग्र चिंतन में हम जीतेंगे। सर, आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा उनके पास विधायक हैं। 2024 के लिए लगातार सभी पार्टियां जो है वो तैयारियां कर रही हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ 2022 के चुनाव में आए थे। 24 की तैयारियां भी माना जा रहा है मिल के करने वाले थे। एक तरफ राजभर नाराज़ है, दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव नाराज़ है। क्या माना जाए, समाजवादी पार्टी टूट रही है? अब देखिए, आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में एक नियम होता था, एक बार सपा, फिर एक बार बसपा, फिर एक बार सपा, फिर एक बार बसपा। इन्होंने नियम बना रखा था कि इस बार तुम ले लो, अगली बार हम ले लेंगे। इस पूरी विचारधारा को हमने खंडित किया और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बरसों बाद ऐसी व्यवस्था आई कि दोबारा जनता ने चुन करके उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा। तो जो अखिलेश जी हैं, उनका कोई विचारधारा नहीं है। मुझे नहीं कहना चाहिए, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो अपने परिवार का ही प्रतिष्ठा नहीं रखता, अपने परिवार का ही सम्मान नहीं करता,
उससे कोई जनता क्या अपेक्षा करेगी। तो ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ नहीं हैं, कहाँ हैं, यह विषय बाद का है। हम किसी एक जाति को लेके फोकस करके काम नहीं करते, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि आज भी अखिलेश यादव के 34 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वह हमारे साथ आना चाहते हैं। हमारी विचारधारा के नाते, हम विचारधारा की पार्टी हैं। हमने आपसे कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम चुनाव की राजनीति नहीं करते, हम समग्र विकास की राजनीति करते हैं, सुनहरे भविष्य की राजनीति करते हैं, विचारधारा पे केंद्रित होकर। ये थे हमारे साथ कुमार अशोक, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को लगातार बताया जा रहा है कि किन किन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाए और कैसे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाई जा सकें। विजय अनुराग के साथ डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।